7 सितंबर यूपी में इस तारीख की आज सबसे ज्यादा चर्चा है, और चर्चा इसलिए क्योंकि कल शाइस्ता को जो 1 महीने की मोहलत मिली थी वो खत्म हो जाएगी। इधर माफिया मुख्तार भी इस तारीख से टेंशन में है। यूपी पुलिस अब एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। इस ऑपरेशन में टारगेट पर 2 चेहरे, एक अतीक की बेगम शाइस्ता और दूसरी मुख्तार की बीवी आफशा अंसारी। इस ऑपरेशन में क्या क्या होने वाला है, क्या यूपी में कुछ खास होने वाला है, पुलिस के प्लान की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। माफिया की फरारी ब्रिगेड का बुरा टाइम आने वाला है। काउंटडाउन कल से स्टार्ट होगा। माफिया के लिए जो नई फाइल रेडी हुई है, नया एक्शन प्लान बना है। इस फाइल में मुख्तार का भी जिक्र है और मुख्तार की पूरी फैमिली का भी। इस फाइल में नाम अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन का भी है और अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम का भी। इस फाइल में यूपी के हर गैंगस्टर और हर गुंडे की पूरी क्राइम कुंडली है। टारगेट पर जैनब और अतीक मुख्तार के सारे शूटर्स हैं। यूपी में कल से कुछ बड़ा होने वाला है। माफियाओं का बुरा टाइम शुरू होने वाला है। कल से फरारी गैंग का काउंटडाउन शुरू होगा। टारगेट पर 2 चेहरे हैं। पहला मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी और दूसरा अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन। 7 सितंबर ये वो तारीख है जिसका इंतजार यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ पिछले 1 महीने से कर रही थी। इंतजार इसलिए क्योंकि 7 अगस्त को यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद शाइस्ता के घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया था। अब उसी घर को प्रशासन जब्त करेगा क्योंकि शाइस्ता को जो कोर्ट से 1 महीने की मोहलत मिली थी वो अब खत्म हो जाएगी। ऐसे में शाइस्ता के पास आखिरी ऑप्शन बचा है और वो है सरेंडर का। कल से अतीक गैंग के खिलाफ एक्शन तेज हो जाएगा। शाइस्ता परवीन के घर पर जो कुर्की की नोटिस लगाई गई थी उसकी मियाद कल यानी 7 सितंबर को पूरी हो रही है। अब इस मियाद के पूरी हो जाने के बाद कुर्की की कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि प्रशासन धारा 83 के तहत अब कुर्की की तैयारी कर रहा है। कल के बाद जिस घर में शाइस्ता परवीन रहती थी उसे कुर्क कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने अब शाइस्ता परवीन के लिए एक अलग से टीम बनाई है, एक डेडिकेटेड टीम जो लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि प्रयागराज में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन्हें एआई से लैस किया जा रहा है ताकि उसमें फेस डिटेक्शन जो प्रोग्रामिंग है वो किया जा सके और शाइस्ता और उसके गैंग से जो तमाम लोगों की पहचान की जा सके। खबर लगातार ये आ रही थी कि शाइस्ता परवीन लगातार उसी इलाके में कहीं न कहीं छुपी हुई है और इसीलिए पुलिस उन इलाकों में कैमरे भी लगा रही है ताकि अगर शाइस्ता उन कैमरों की जद में आए तो पुलिस उस तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। शाइस्ता परवीन करीब 180 दिन से लापता है। पुलिस 6 महीने से तलाश कर रही है। यूपी टू नेपाल और प्रयागराज टू दिल्ली और लखनऊ टू मुंबई की खाक छान चुकी है, लेकिन अब भी शाइस्ता यूपी पुलिस के रेडार में नहीं आ रही। पुलिस को लगता है शाइस्ता अतीक गैंग के इस पूरे हाइडआउट की फंडिंग कर रही है। शाइस्ता के पास अतीक के मददगारों की लिस्ट है। अतीक के 40 साल के साम्राज्य और काले धन की पूरी कुंडली है। पुलिस सबसे पहले शाइस्ता परवीन की फाइल क्लोज करना चाहती है क्योंकि अगर शाइस्ता की फाइल क्लोज हुई तो इस माफिया सिंडिकेट के मेंबर या तो एक एक करके सरेंडर कर देंगे या फिर पकड़े जाएंगे, क्योंकि शाइस्ता के जेल जाते ही फंड और कनेक्शन दोनों का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसके लिए पुलिस का एक्शन प्लान रेडी है। योगी के सिस्टम ने शाइस्ता की फाइल रेडी कर ली है। पुलिस की फाइल में शाइस्ता परवीन की पहचान एक भगौड़े की है। शाइस्ता पर कुल 5 केस दर्ज हैं। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम भी है। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट और रेड कॉर्नर नोटिस पहले से ही जारी है। इसके अलावा शाइस्ता के नाम पर पुलिस को 50 बैंक अकाउंट मिले। इसमें से 10 अकाउंट शाइस्ता खुद ऑपरेट करती थी। 20 खाते बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के साथ ज्वाइंट थे। ईडी ने इन सभी 20 खातों को सीज कर दिया है। लखनऊ में शाइस्ता का 5 करोड़ का बंगला ईडी सीज कर चुकी थी। कौशाम्बी में शाइस्ता के नाम पर 6 बीघा जमीन थी जिसकी 12 अगस्त को कुर्की की गई। इस जमीन की कीमत लगभग 24 करोड़ थी।
जो घटना के दिन सही बाबतूर फरार है। पुलिस अब एक कंपनी की फरारी गैंग का फुल फाइनल हिसाब करने की तैयारी में है। इसके लिए शाइस्ता की प्रॉपर्टीज पुलिस के टारगेट पर हैं। पुलिस ने शाइस्ता की संपत्ति की फाइल रेडी की है। उसके मुताबिक शाइस्ता 20 शेल कंपनियों की मालिक है। इसकी जांच का जिम्मा ईडी के पास है। कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती सहित अन्य स्थानों पर करोड़ों की जमीन और प्रयागराज कानपुर हाईवे पर 2.25 बीघा जमीन शाइस्ता के नाम पर है। हाईवे वाली जमीन की कीमत करीब 76 करोड़ रुपए है। वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है या नहीं मिलता है तो उसके विरुद्ध 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। और हाँ, एक बात बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी आ रहा है। 5 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा गया है इसके पकड़े जाने पर। पुलिस शाइस्ता की इन सभी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना चुकी है। एक एक करके पुलिस इन सारी संपत्तियों को सीज करेगी। सरकार शाइस्ता की सभी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेगी। पुलिस का प्लान कुछ ऐसा है कि जिस जिस रजिस्ट्री में शाइस्ता का नाम है, सरकार हर उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेगी। शाइस्ता और उसके गैंग की हालत भिखारियों जैसी कर देगी। हर प्रॉपर्टी की फाइल से उसका नामो निशान मिटा देगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस और एसटीएफ का एक्शन सिर्फ शाइस्ता पर होगा। पुलिस के टारगेट पर पूरी की पूरी माफिया कंपनी है। पिछले 1 महीने में पुलिस के एक्शन की टाइमलाइन देखें तो 7 अगस्त को शाइस्ता के घर कुर्की का नोटिस और ठीक उसके अगले दिन यानी 8 अगस्त को अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की का नोटिस। इसके ठीक 4 दिन बाद अतीक गैंग के शूटर साबिर के घर पुलिस पहुंची, डुगडुगी और ढोल बजाया। 12 अगस्त को शूटर साबिर के घर पर मुनादी वाला नोटिस चस्पा हो गया। अगस्त में यूपी पुलिस ने अतीक गैंग के खिलाफ बैक टू बैक एक्शन लिया। फरारी ब्रिगेड को सरेंडर के लिए 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन गैंग की तरफ से किसी ने सरेंडर नहीं किया। मतलब ये कि पुलिस के रडार पर सिर्फ शाइस्ता ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गैंग ही है। शाइस्ता, जैनब, गुड्डू, अरमान और साबिर, पुलिस सबकी तलाश में जुटी है। योगी के सिस्टम का एक्शन प्लान देख अतीक गैंग सन्नाटे में चला गया है। बताया जा रहा है कि गॉड मदर शाइस्ता पुलिस के डर के मारे भागे भागे फिर रही है। उसके गैंग मेंबर्स भी लगातार ठिकाना बदल रहे हैं। इनपुट मिल रहा है कि शाइस्ता की लास्ट लोकेशन आजमगढ़ में ट्रेस हुई। पुलिस ने क्रैकडाउन किया तो शाइस्ता फरार हो गई। पुलिस को शाइस्ता की इनपुट आजमगढ़ के किसी अज्ञात शख्स ने दी थी। पुलिस उस इनपुट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शाइस्ता आजमगढ़ में थी या नहीं, इसकी जांच हो रही है। हालांकि पुलिस को जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक गॉड मदर शाइस्ता और उसका गैंग वेस्टर्न यूपी में छिपा है। पुलिस इनकी सीक्रेट लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। इधर अतीक गैंग पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। उधर बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार की नींद उड़ गई है। मुख्तार का बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। उसे टेंशन अपनी भी है और अपनी बेगम अफशा अंसारी की भी। पुलिस और ईडी के मुताबिक मुख्तार के गैंग की कमान अब अफशा अंसारी के हाथ में है। पुलिस रिकॉर्ड में अफशा अंसारी IS 191 गैंग की सदस्य है। अफशा अंसारी पर कुल 9 केस दर्ज है और वो फिलहाल फरार है। पुलिस फाइल में अफशा अंसारी की पहचान भगोड़े की है। इस माफिया क्वीन पर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम रखा है। माफिया मुख्तार की बेगम और माफिया वर्ल्ड की क्वीन अफशा अंसारी वैसे तो कई महीनों से फरार है, लेकिन अचानक ही अफशा अंसारी की तलाश तेज क्यों हुई? मुख्तार की बढ़ती बेचैनी और अफशा पर कसते शिकंजे के बीच कनेक्शन क्या है? तो इसका जवाब यह है कि अफशा अंसारी विदेश भागने की तैयारी में है। अफशा मुख्तार के कनेक्शन और पैसों की मदद से देश छोड़ना चाहती है। अफशा बड़ा रिस्क ले रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में माफिया मुख्तार अंसारी से फिर पूछताछ होगी। इसके लिए ईडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्तार के साथ साथ ही सवाल अफशा अंसारी से भी होने हैं, लेकिन अफशा फरार है। ईडी का पूरा फोकस अब मुख्तार की बजाय अफशा पर है। ईडी का मानना है कि वसूली के काले धन को सफेद करने में अफशा की भूमिका सबसे बड़ी है। घोसी में हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद मऊ पुलिस एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की फैमिली में फरार चल रहे सदस्यों की धरपकड़ के लिए बाकायदे एक अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस के निशाने पर आफशा अंसारी हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी आप मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी पिछले 1.5 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रही है।
पुलिस ने माफिया क्वीन के खिलाफ पहले ही 75,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसके साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है ताकि वो विदेशों में न भाग सके। साथ ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी है और कहा यह जा रहा है कि पुलिस कभी भी उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। तो कुल मिलाकर पुलिस की कोशिश यही है कि मुख्तार अंसारी की फैमिली में जो भी आरोपी है उसे पकड़ा जाए। न सिर्फ आफसा अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उसके खिलाफ भी पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले इन दोनों को गिरफ्तार कर कहीं न कहीं ये संदेश दिया जाए जनता के बीच में कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के खिलाफ उसे लेकर पुलिस बेहद संजीदा है। अफशा की क्राइम कुंडली जो ईडी और पुलिस ने तैयार की है उसमें अफशा ने न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का खेल किया बल्कि मुख्तार के कब्जे और वसूली के धंधे को भी अफशा ने खूब बढ़ाया। गाजीपुर की 3 फर्म का इस्तेमाल काला सफेद के खेल के लिए हुआ। मऊ में विकास कंस्ट्रक्शन की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा किया। सरकारी जमीन पर वेयर हाउस बनाकर किराया वसूला। वेयर हाउस को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किराए पर दिया। इस वेयर हाउस से 10 करोड़ से ज्यादा का किराया वसूला। लखनऊ में करोड़ों की जमीन पर फर्जीवाड़े से कब्जा किया। मुख्तार जानता है अगर अफशा पुलिस के हत्थे चढ़ी तो फिर पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। उसकी मुख्तारी का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। जेल में बंद मुख्तार को एक तरफ बड़ी सजा का डर सता रहा है तो परिवार को लेकर भी मुख्तार टेंशन में है। योगी राज में हर गुजरते दिन के साथ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी की अलग अलग अदालतों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। अभी तक आधा दर्जन मामलों में मुख्तार को सजा हो चुकी है जबकि इतने ही मामलों में उसके ऊपर सजा की तलवार भी लटक रही है। और इन सब के बीच में जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में माफिया आतिक अहमद, उसके भाई अशरफ और शूटर जीवा की हत्या की गई उसके बाद से मुख्तार अंसारी की रातों की नींद गायब है। कभी बात बात में दूसरों की जान लेने वाला मुख्तार अंसारी अब जेल की कालकोठी से बाहर कदम रखने से भी डर रहा है। और यही नहीं, योगी सरकार ने उसके अर्थतंत्र को भी अब बिल्कुल तबाह कर दिया है। पुलिस के साथ साथ अब ईडी का भी शिकंजा उसके ऊपर लगातार कसता जा रहा है। न सिर्फ परिवार बल्कि मुख्तार के मददगारों पर भी लगातार ईडी शिकंजा कस रही है, उसकी छानबीन कर रही है और साथ ही जो अर्थतंत्र का जो बड़ा स्रोत था उसको पता लगाने में जुटी हुई है। बीते 1 महीने की बात करें तो योगी ने माफियाओं को लेकर 2 बड़ी बात कही। एक, गंदगी को साफ करने की। दूसरा ये कि माफिया विकास में बैरियर है। अब जानकार बता रहे हैं ये योगी का सीक्रेट मैसेज है जो उन्होंने अपने सिस्टम को दिया। मतलब ये योगी ने जो कहना था वो कह दिया। अब पुलिस योगी वचन की सत्यता को अपने एक्शन से प्रमाणित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।